आप सभी को अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओम काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत 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 उपकार किया है। उन्हें अनंत 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 नमन करते हुए निज शुद्धात्मा देव को, ध्यान का ध्येय मुक्तिदाता निज शुद्धात्मा देव को यानी अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए पाँव से लेकर सिर तक अपने अपने एहसास महसूस फीलिंग की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। शरीर को, हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। शरीर को हल्का छोड़कर शांति से बैठिए सुखासन में। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास करने से पहले हमेशा 3 बातें याद रखिएगा, समझिएगा, चिंतन करिएगा। आत्मा कहाँ है? पाँव से लेकर सिर तक। पाँव से लेकर सिर तक आत्मा व्याप्त है। आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, संवेदन एहसास महसूस स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप यानी अपना अस्तित्व स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप माने आत्मा संवेदन स्वरूप, अपनी सत्ता एहसास महसूस स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप माने ज्ञान मात्र नहीं। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप नहीं, आत्मा आनंद, शांति, सुख, बल, वीर्य, चारित्र, अनंत गुण स्वरूप है। ज्ञान मात्र का अर्थ ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान मात्र का अर्थ है आत्मा असंख्यात प्रदेशों का जो अस्तित्व है अखंड, उस अखंड अस्तित्व का एहसास महसूस फीलिंग स्वरूप है। शरीर में मैंपने का एहसास महसूस वही आत्मा है। उसी को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। शांति शांति का अनुभव करें। कोई चिंता, कोई विचार नहीं।
आँखों में, मन में, जड़ शरीर के अंगों का आकार रंग न लावे न देखे। पाँव से लेकर सिर तक अपने अस्तित्व का एहसास महसूस, अपनी सत्ता का एहसास महसूस, अपनी लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। जड़ शरीर में आपको जहाँ जहाँ मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, वह आत्मा का है, आत्मा है। वह शरीर का नहीं, चर्म का नहीं, चमड़े का नहीं। आपके पाँव की उंगलियों पर मन को स्थिर करें। आपकी पाँव की उंगलियां कहाँ हैं, कितनी हैं? पाँव की एक एक उंगली को हिलाते हुए एक एक उंगली पर मन को स्थिर करें। आपको उंगली का एहसास हो रहा है। वास्तव में वह उंगली का नहीं, उंगली में स्थित आत्म प्रदेश का है। उंगली में स्थित आत्मा की सत्ता का है। पाँव की एक एक उंगली को हिलाते हुए एक एक उंगली पर, उंगली में जो स्थित संवेदन है, एहसास महसूस फीलिंग है, वह आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। आपकी उंगलियां कितनी हैं? पाँव की कितनी उंगलियां हैं? कहाँ हैं? ऊपर नीचे अगल बगल। अपनी आत्मा ही सर्वस्व है। अपनी आत्मा ही सचमुच में देव है, शास्त्र है, गुरु है, धर्म है। आत्मा ही ब्रह्मांड है। आत्मा ही लोक है। आत्मा ही दुनिया है। आत्मा में अनंत सुख है, अनंत बल है, अनंत शांति है, अनंत ज्ञान है।
मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान स्वरूप हूँ। भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं। भगवान मोक्ष में रहते हैं और मैं संसार में रहता हूँ, इतना ही फर्क है। भगवान भी अपना आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, मैं भी अभी अपने आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। इसीलिए भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं। भगवान मोक्ष में रहते हैं और मैं अभी संसार शरीर में रहता हूँ, यही हम दोनों में अंतर है। क्वालिटी एक है, भगवान भी भगवान है, मैं आत्मा भी भगवान हूँ। क्वालिटी एक है, क्वांटिटी फर्क है, क्वांटिटी में अंतर है। मैं थोड़ा सा शुद्ध हूँ, भगवान परिपूर्ण शुद्ध है। भगवान ने अपनी शक्ति प्रकट किया है, परमात्मा शक्ति, मैं अभी प्रकट कर रहा हूँ। शांति का अनुभव करें, कोई चिंता नहीं, विचार नहीं। आपके हाथ की उंगलियां कहाँ हैं, कितनी हैं? हाथ की एक एक उंगली को हिलाते हुए धीरे से एक एक उंगली पर मन को स्थिर करें। अर्थात उंगली में जो संवेदन, एहसास, महसूस, फीलिंग है वह आत्मा है, उसी पर मन को स्थिर करें। उंगली में जो संवेदन है उंगली का नहीं, उंगली में जो आत्मा रहता है आत्मा का है।
आपका पेट किधर है, पेट की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। पेट अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। पेट में जो आपको एहसास महसूस होता है, फीलिंग होता है, वह आँखों में दिखता नहीं, आँखों से दिखता नहीं, कान से सुनाई देता नहीं, हाथ से टच करके देख सकते नहीं, जीभ से स्वाद ले सकते नहीं, नाक से सूंघने में आता नहीं। वही आत्मा है। आत्मा पांचों इंद्रियों के जानने में नहीं आता। आत्मा केवल अपने उपयोग मन से, चित्तवृत्ति से जानने में आता है। पांव से लेकर सिर तक जो असंख्यात प्रदेश क्षेत्र है, विस्तीर्ण है, विस्तार है, वही आत्मा है। जो महसूस स्वरूप है, जो ऐसा स्वरूप है, पांव से लेकर सिर तक, वही आत्मा है। जिसको संसार में सुख नहीं है, जिसको आत्मा में सुख है, जिसको पूजा पाठ स्वाध्याय में भी आनंद नहीं आता, पाप में तो नहीं आता, जिसको पुण्य में भी आनंद नहीं आता, जिसको धार्मिक कार्यों में भी आनंद नहीं आता, शांति नहीं मिलती, ऐसा ही व्यक्ति भव्य होता है। और जो आत्मा में सुख को ढूंढता है, अपने अंदर सुख को ढूंढता है, अपना आत्मा का ध्यान करता है और जो स्वयं का ध्यान करता है, वही भव्य जीव है। जो मुक्ति जाने के योग्य है, वही परमात्मा है और वही परमात्मा बनता है। शांति का अनुभव करें। आपका पीठ किधर है? पीठ की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। पीठ किसी को दिखता नहीं, अपना पीठ अपन को नहीं दिखता, पर पीठ का एहसास महसूस सभी को होता है। सभी व्यक्ति को अपना अपना पीठ, सभी प्राणियों को अपना अपना पीठ एहसास में आता है, महसूस फीलिंग होता है। वही आत्मा है। जो हाड़ मांस चमड़े से बना हुआ है पीठ, वह पुद्गल का पीठ है, वह नश्वर है, मेरा नहीं। जो संवेदन रूप पीठ है,
एहसास महसूस होता है वह चैतन्य जीव परमात्मा शुद्धात्मा पीठ है। शांति का अनुभव करें। कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं। आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, अपना अस्तित्व का अनुभव, अपना एहसास महसूस, अपना बॉडी का फीलिंग करते रहिए। वह बॉडी का फीलिंग नहीं, वह आत्मा का फीलिंग है। जो बॉडी में फीलिंग हो रहा है शरीर में, वह शरीर का, बॉडी का नहीं, वह आत्मा का ही है। आपका सिर किधर है, सिर की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। शांति शांति का अनुभव करें।
शांति शांति अनुभव करें। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है, उनको अनंत नमन करते हुए निज शुद्ध आत्मदेव को भी अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम नमः। ओम शांति शांति शांति।